नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिल्ली डॉन के लिए वीरेंद्र चौधरी। जिस तरह आदमी के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह पश्चिम प्रदेश का बनना भी अब बहुत ज़रूरी है। इस पश्चिम प्रदेश क्यों बनना चाहिए, इसको लेकर के रिटायर्ड IAS अधिकारी ओम मीरवाल और शिक्षक संघ के अध्यक्ष अशोक मलिक के बीच एक वार्ता हुई है और उस महत्वपूर्ण वार्ता को आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखिए इस खास वार्ता को जो पश्चिम प्रदेश को लेकर के हुई है। और अगर खबर आपको अच्छी लगे, वार्ता आपको अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार मलिक साहब, अब मसला ये है कि जो 27 जिलों को मिलाकर के अलग पश्चिम प्रदेश बनाने का हमारा मुहिम है, मतलब ये है संघर्ष तो करना पड़ेगा जी। हमें एक उदाहरण है, हम बहुत लंबे अंतराल से लड़ाई को लड़ रहे हैं और उत्तराखंड भी जब तक अलग राज्य नहीं बना था वो भी लड़ाई लड़ रहे थे और हम लोग इसी सब संघर्ष कर रहे थे पश्चिमी प्रदेश के लिए, पश्चिम प्रदेश के लिए। लेकिन उत्तराखंड बहुत छोटा स्टेट होते हुए भी बहुत कम आबादी का आबादी होती है, वहाँ मेरे एक जनपद के बराबर आबादी है। उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दी है तो उन्हें मिल गया। जबकि हमारा उस समय पे मांग ये थी कि 11 जिलों का प्रदेश बनाया। हम 26 जिलों की बात कर रहे हैं। 26 जिले में जो 11 जिलों का बनाया गया, इसमें से हम कहते थे 5 जिले, 1-2 मंडल हैं, कुमायूं मंडल, गढ़वाल मंडल जी। एक गढ़वाल मंडल हमारा यहाँ होता, कुमायूं मंडल आपको मध्य यूपी में रहना था। तो इसलिए उस समय पर भी 32 जिलों का एक प्रदेश बन गया होता, बहुत बेहतर भी था। लेकिन वो जीत गए, हम हार गए। आज दोबारा अंगड़ाई ली गई है और पश्चिम प्रदेश के लिए हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं और उधर से हमारा और भी तमाम संगठन के लोग हैं। पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा भी कर रहा है, पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा भी, संयुक्त मोर्चा भी कर रहा है। जी, संयुक्त मोर्चा भी इस पर कर रहा है। नहीं, देखिए, इसमें जो मेन चीज़ हमें देखना है कि हम किस तरह से पिछड़ते जा रहे हैं। आप देखो कि एवरेज इन जो पर कैपिटा आय है वो देश का 22-23 का आंकड़ा, वो 1,72,000 ऑल इंडिया एवरेज है। उसके अगेंस्ट यूपी की एवरेज पर कैपिटा इनकम मात्र 70,000 है। जबकि उत्तराखंड जो इतना छोटा स्टेट और बहुत बाद में यूपी से अलग हुआ और इतनी तेज़ी से विकास किया कि उसकी पर कैपिटा इनकम जो है 2,63,000 है। कितना आगे हमसे वो निकल गया। इसी तरह से जो तेलंगाना स्टेट है उसकी 2,25,000 है। इसके अलावा हमारे इन 27 जिलों में कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूट नहीं है, IIT नहीं, NIT नहीं, एम्स नहीं, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं। तो हमारे जो बच्चे हैं वो अभिशप्त हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के और ज़्यादा फीस देने के। जबकि हमें सबसे पहले IIT, IIM, एम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फ़ायदा मिलना चाहिए था। इसके अलावा हमारी जो हाई कोर्ट है वो 700 किलोमीटर है, हमारी जो राजधानी है वो 600 किलोमीटर है। तो हमारे यहाँ जो भी किसी को काम पड़ जाए उसे इतनी दूर जाना पड़ता है। तो ये सारी समस्याओं का एक ही समाधान है कि इस क्षेत्र को अलग प्रदेश बनाया जाए और हम 26 जिले, 6 कमिश्नरी प्लस फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट को लेकर के 27 जिले, इसकी अलग से प्रदेश बनाने की मांग करते हैं। नहीं, ये तो बात सही है। उत्तर प्रदेश विश्व का सबसे बड़ा, मतलब दूसरे देशों से भी बड़ा प्रदेश है और इसका हमारे साथी लोग बल्कि बात करते हैं 4 हिस्सों में बांटा जाए, हम उसकी बात भी नहीं करते। हमें कहते हैं हमें अपना प्रदेश मिल जाए, दूसरों को मिल रहा या नहीं मिल रहा वो अलग बात है। लेकिन ये जो बात आई है आपकी, हाई कोर्ट बैच के लिए भी 40 साल से वकील लोग अपना लड़ा संघर्ष चल रहा है और उनका तो उसमें हम तो कहते हैं सारी समस्याओं का एक समाधान पश्चिम प्रदेश का हो निर्माण। पूरी बेरोजगारी, अलगाववाद है, जातिवादी, धर्मवादी, कर्मवादी तो भी है और तमाम वर्ग के लोगों के लिए, तमाम गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए भी, तमाम वर्ग के लोग। जन आंदोलन कैसे बनाया जाए? जन आंदोलन के लिए अब कमर तो कसनी पड़ेगी, आम लोगों को जगाना पड़ेगा। जन आंदोलन जब बनेगा, हम तो आम लोगों को, गांव देहात के लोगों को जगाए तब जाकर जन आंदोलन होगा। देखिए, जो आंदोलन उत्तराखंड से सीखना चाहिए हमें, उन्होंने जन आंदोलन बनाया तो वो उत्तराखंड बना लिया। हम जन आंदोलन नहीं, चौधरी अजीत सिंह भी लड़ाई लड़ते आए, चौधरी साहब ने भी इसका प्रस्ताव रखा था।
चौधरी चरण सिंह ने प्रस्ताव रखा था, और ये आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से, लेकिन इसको जन आंदोलन नहीं बना पाए। आज जन आंदोलन की आवश्यकता है, जब जन आंदोलन बनेगा, और उसके लिए जन जागृति अभियान हमें चलाना पड़ेगा तमाम लोगों को, और हमें अगली आने वाली पिछली पीढ़ी को, जैसे सरदार भगत सिंह ने कुर्बानी दी है प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो नहीं, मेरी भी मंशा नहीं रहेंगी मुझे प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का नहीं। आपको सिर्फ हमें एक ही मकसद है, पश्चिम प्रदेश यदि बन गया पश्चिम प्रदेश, तो आप हमारे आने वाली पीढ़ी का भला होगा, उसका भला होगा। यही भगत सिंह ने सोचा, उन्होंने कभी नहीं सोचा अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने जो है भविष्य के बारे में और देश के बारे में सोचा। देश के बारे में उनका मतलब है कि उनका रीजन ये था कि मुझे नुकसान हो गया, अब मेरे समाज को लाभ मिला, उन्होंने कुर्बानी दी, फांसी हुई। लेकिन हम कुर्बानी की बात अभी नहीं कर रहे, अभी तो जन जागरण करना है। तो उसका जो मेरे समझ में आता है कि हम सामाजिक जो लोग हैं, जैसे प्रधान हैं गांव के, उनको इसमें जोड़ने की कोशिश करें। इसी तरह से जो हमारे कितने ही इंडस्ट्री के और व्यापारिक संगठन हैं, वो इसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी होंगे अगर अलग प्रदेश बनता है, तो उनको भी हमें इस प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा। जो व्यापारिक संगठन है और जो इंडस्ट्री के संगठन है, उसके अलावा जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस बनी हुई हैं, उनके प्रधानों को, उनकी कमेटीज़ को इसमें जोड़ें, तो पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ेगा। और जिस दिन आम आदमी इस डिमांड के साथ आ जाएगा, उस दिन ये ऑटोमेटिकली सरकार भी इस पर ध्यान देगी और इसको बनाने के लिए सरकार कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। जहाँ तक आपने कहा कि ये बड़ा देश के बराबर है, तो ये जितनी इसकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश यदि अलग देश होता तो विश्व का छठा सबसे बड़ा देश होता है। और जो हम बात कर रहे हैं, इस प्रदेश की भी ये छोटा प्रदेश नहीं है। ये बनने के बाद भी इसमें 8.5 करोड़ की आबादी होगी, जबकि हमारा एवरेज आबादी जो स्टेट्स की है वो मात्र 4 करोड़ है। यानी कि हमारा जो सारे स्टेट्स की हम एवरेज आबादी निकालते हैं तो 4 करोड़ है, उससे भी ये 4.5 करोड़ फालतू ही आबादी इसमें होगी। तो ये कोई छोटा प्रदेश नहीं होगा, ये फिर भी बड़ा प्रदेश ही होगा। जन आंदोलन में हमारा यदि ज़्यादा रुझान किसानों की तरफ बढ़ जाए, किसान और मजदूर जुड़ जाए, लड़ाई भी हमने देखा आज से पहले भी जितनी लड़ाई लड़ी गई है, संघर्ष किया गया है, किसान का बेटा या मजदूर बेचारा या तो उसका जो भीड़ है, जन आंदोलन तक जितने सिर होंगे, जितने आबादी का संघर्ष करने वाले होंगे, जो आप व्यापारी की बात कर रहे हो वो कभी भी लड़ाई नहीं लड़ते, जो आपका और संगठन के लोग हैं वो लड़ाई नहीं लड़ते, वो लोग सामाजिक संगठन जो बनाते हैं अपने अपने निजी हित के लिए बनाते करते। किसान ही एक ऐसे है, हम लोगों किसान आंदोलन के लिए भी जितने अलग अलग किसान संगठन है उन लोगों से भी हम वार्ता करके आगे बढ़ना चाहिए। किसान को भी जोड़ा जाए, लेकिन व्यापारी भी इम्पोर्टेंट है और वो जुड़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी व्यापारिक संगठन से बात हुई है, उनका समर्थन